दोस्तों आज हम आपसे बात करेंगे कि जो ये 31 जुलाई को शुक्र ग्रह का राशि परिवर्तन हुआ है और 24 तारीख की रात तक जो शुक्र ग्रह रहेंगे इस सिंह राशि में, इसका प्रभाव इस मनुष्य योनि के ऊपर क्या पड़ेगा, हमारे इस मानव जीवन के ऊपर क्या पड़ेगा, किस तरीके से घटनाएं घटित होंगी, ये पूरा का पूरा डिटेल आज आपके साथ डिस्कशन करेंगे। इसलिए वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान से सुनिएगा। बहुत कुछ सीखने को, समझने को आपको मिलने वाला है। आज मैं इसी विषय को आगे बढ़ाते हुए आपसे चर्चा को करूंगा। तो सबसे पहले तो मैं आप सभी से एक विशेष निवेदन करूंगा, अगर आप चैनल पर नए हैं, आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर करें। बेल आइकन के बटन को दबाएं, नोटिफिकेशन बार को दबाएं ताकि तुरंत सारी इन्फॉर्मेशन आप तक पहुंच सके और आप भी इन वीडियोस का लाभ उठा पाएँ। अब बात करते हैं आपसे तुला राशि की। आप जानते हैं तुला राशि जिसके स्वामी ग्रह खुद ही शुक्र ग्रह होते हैं, और ऐसी स्थिति में शुक्र आपके लिए क्या करेंगे जब ये लाभ के घर पे, आप 5 नंबर देख रहे हैं, वहाँ पर शुक्र ग्रह का गोचर आपको देखने को मिलेगा। और 5th नंबर राशि, लाभ का घर, बुध साथ में है, आयु के स्वामी शुक्र हैं, मान सम्मान के स्वामी होकर के शुक्र लाभ के घर में रहेंगे। बहुत महत्वपूर्ण फल आपको यहाँ प्राप्त होने वाला है। तो इसलिए दोस्तों वीडियो को बहुत सुनिए, ध्यान से अंत तक सुनिए। अब इस घर में रहने से ऐसा व्यक्ति काफ़ी प्रभावशाली व्यक्तित्व का होता है और उदार हृदय का हो जाएगा, बुद्धिमान हो जाएगा। अड़चनों के बाद भी आपको एजुकेशन में सफलता प्राप्त होगी। इसके अलावा आपको गायन से, अभिनय से, आपको फैशन से, आपको सौंदर्य से संबंधित जितनी भी वस्तुएं होती हैं उससे संबंधित चीज़ों में आपको लाभ प्राप्त होगा। आपको दूध, दही, चावल, चीनी, पनीर, ऐसी सब चीज़ों से आपको लाभ प्राप्त होगा। आपको व्यापार और अकाउंट्स से संबंधित चीज़ों से लाभ प्राप्त होगा। यानी कि इतनी सारी चीज़ें आपके जीवन में घटित होती हुई नज़र आ रही हैं। अब ये बात तो हुई आपकी, जो मैंने बात करी तुला राशि में शुक्र ग्रह के गोचर रहने से। अब इसी विषय को आगे बढ़ाते हैं और बात करते हैं वृश्चिक राशि के बारे में। देखिए, वृश्चिक राशि के अकॉर्डिंग शुक्र के पास जो जिम्मेदारी आ जाती है, एक तो दाम्पत्य जीवन की आ जाती है क्योंकि मैरिज लाइफ के लॉर्ड शुक्र ग्रह हो जाते हैं, और दूसरी जो जिम्मेदारी आ जाती है वो खर्च की, और ट्रांजिट हो जाएगा इधर 10वें भाव में, जहाँ ये आप देख रहे हैं 5 नंबर लिखा हुआ, और दिख भी रहा होगा आपको शुक्र ग्रह यहाँ बैठा हुआ है। अब ऐसी स्थिति में शुक्र जब 10वें भाव में हो और वहाँ से फिर ये आपके मन को देखेंगे, सुख साधन के घर को देखेंगे, तो ऐसी स्थिति में आपको बुद्धिमान बनाएंगे, आपको चतुर बुद्धि देंगे, आपको स्वाभिमानी बनाएंगे, आपको प्रियभाषी बनाएंगे, आप प्रदर्शन प्रिय हो जाओगे, आपको स्त्री सुख से लाभ प्राप्त होगा। देवगुरु बृहस्पति भी आपके दाम्पत्य जीवन में बैठे हैं, वो भी बेटर की स्थिति को बनाएंगे। भूमि से, मकान से, ज़मीन, जायदाद, ऐश्वर्य से संबंधित जितनी भी चीज़ें होती हैं उनके ऊपर आपके व्यय अधिक होंगे। इसके अलावा आपको व्यवसाय के क्षेत्र में, क्योंकि सिंह राशि शत्रु राशि में शुक्र ग्रह बैठे हैं, तो ऐसे जो जातक होते हैं उनको थोड़ा व्यवसाय में कठिनाइयाँ फेस करनी पड़ती हैं और उसके बाद आपको सफलता मिलती है। और इसके साथ ही विवाह के बाद व्यवसाय के अंदर आपको लाभ प्राप्त होगा और उन्नति प्राप्त होगी। ट्रांसपोर्ट में, तेल में, फिल्म में, टेलीविज़न में, संगीत में, कला में, ऐसी सब चीज़ों में आपको विशेष फल प्राप्त होंगे, ये मैं आपसे कहना चाहता हूँ। तो यानी कि वृश्चिक राशि के लिए जो ग्रह स्थिति रहेगी वो काफ़ी महत्वपूर्ण है और काफ़ी लाभदायक है। अब बात करते हैं आपसे नेक्स्ट राशि, और वो रहेगी धनु। जितने भी जातक इस समय मुझे धनु राशि के सुन रहे हैं, धनु राशि जो कि देवगुरु बृहस्पति की राशि होती है, और शुक्र ग्रह का जो ट्रांजिट है वो भाग्य के घर में रहेगा। अब भाग्य के स्थान में शुक्र का ट्रांजिट होना, 9th हाउस में होना, बुध के साथ में होना, और शुक्र खुद रोगेश आपका है, रोग, चोट, शत्रु बाधा का, पुलिस केस मुकदमे का स्वामी है, आपका लाभ का स्वामी शुक्र है, 9th हाउस में रहेगा। अब ऐसी स्थिति में शुक्र यहाँ बड़ा महत्वपूर्ण आपके लिए हो जाएगा, क्योंकि जिन 2 घर का वो मालिक है वो दोनों ही घर मैं ठीक नहीं समझता। छठा भाव तो वैसे भी मैं रोग चोट बीमारियों का ही समझता हूँ, जो कि लाइफ में बहुत ज़रूरी है। इनके बगैर ईश्वर की महत्वता हम इग्नोर कर देते हैं, मतलब भगवान को पूजना छोड़ देते हैं, घमंड आ जाता है व्यक्ति को,
इसलिए ईश्वर ने यहाँ रोक चोट शत्रु बाधा पुलिस केस मुकदमा सब डाल दिया। और ये छठे से छठा लाभ स्थान होता है, तो छठे से छठा होने के कारण इसको भी ठीक नहीं मानते। अब नवम भाव में रहने से ये कठिनाइयाँ और परिश्रम के पश्चात आपके भाग्य को उदय करेगा और उन्नति के रास्ते को खोलेगा। धार्मिक विचार होते हुए भी धर्म कर्म में आपकी आस्था कम रहेगी। कामातुरता योग बनेगा, मन भटकाव होगा, पूजा करने के लिए मन में राम 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 जप रहे हो पर विचार आपके अशुद्ध हो जाएंगे और ऐसी स्थितियां यहाँ पर आपके बनेंगी। इसके अलावा आप अपनी बुद्धि से, अपने चातुर्य से शत्रु पक्ष से भी लाभ प्राप्त करने में आप सफलता हासिल कर लेंगे। इसके अलावा भाई बंधुओं से मतभेद होगा और सुख में कुछ कमी भी यहाँ पर देखने को मिलेगी। ऐसी परिस्थितियाँ बनेंगी जो मैं आपसे कहना चाहता हूँ। अब यहाँ पर एक चीज़ है बस कि बुध साथ में बैठा है, तो जो जैसा मैंने कहा कि सब कुछ मैनेजेबल है। विचारों को शुद्ध करिए क्योंकि विचारों का पवित्र होना सबसे ज़्यादा महत्व रखता है। अब मैं बात करूंगा आपसे मकर राशि के विषय में। तो देखिए, मकर राशि के जो स्वामी ग्रह होते हैं वो शनि है। शनि जो है वो न्यायमूर्ति हैं। शनि है कर्म फलदाता। शनि हमें हमारे कर्मों का फल प्रदान करते हैं। अब ऐसी स्थिति में बुध तो अष्टम भाव में है ही, शुक्र भी 24 तारीख अगस्त महीने में रात तक के लिए अष्टम भाव में चले गए हैं और आपके कैरियर को लेकर अष्टम भाव में चले गए हैं और आपके सुख सुविधाओं के घर को लेकर के अष्टम भाव में चले गए हैं। अब ऐसी स्थिति में अत्यंत संघर्ष रहेगा और कठिनाइयों से आपको धन संपदा एवं वाहन आदि का जो सुख है वो यहाँ पर प्राप्त होगा। इसके अलावा उच्च विद्या प्राप्ति में भी आपको विघ्न बाधाएं उत्पन्न होंगी। पारिवारिक एवं आर्थिक क्षेत्र में आपको असंतुष्टि थोड़ी बनी रहेगी। ऐसा एक योग यहाँ पर बनता है। आप अपनी पुत्र संतान को लेकर के चिंतित रहेंगे, कंसंट्रेशन को लेकर के थोड़ा चिंतित रहेंगे, एजुकेशन को लेकर के चिंतित रहेंगे। ऐसी जो ग्रह स्थिति है वो यहाँ पर मुझे दिखाई पड़ रही है। अगर आपको लीवर की प्रॉब्लम चल रही है, आपको उदर विकार चल रहे हैं, ब्लड प्रेशर है, डायबिटीज़ है, विशेष रूप से ध्यान रखिएगा, ये मैं कहना चाहता हूँ। और उचित और अनुचित जो भी साधन होते हैं उनका विशेष रूप से आपको ध्यान रखना होगा। अब बात करूँगा आपसे कुंभ राशि के विषय में। कुंभ राशि जो होती है ये शनि की राशि होती है। अब आपकी राशि के अंदर शनि रहेंगे और वो भी एक बड़ा सुंदर शश नाम का महापुरुष राजयोग बना करके रहेंगे। अब ऐसी स्थिति में केंद्र त्रिकोण राजयोग बना करके रहेंगे। शुक्रदेव और शनि शश महापुरुष राजयोग में रहेंगे और शनि बुध और शुक्र की समसप्तक युति भी रहेगी। अब यहाँ आप सामने डिस्प्ले में जो कुंडली लगी है उसमें आप स्पष्ट देख सकते हैं। यहाँ पर आपको शुक्र दिखाई दे रहे होंगे, सामने से शनि देख रहे हैं। शुक्र के पास डिपार्टमेंट है आपके 4th हाउस का, जो कि सुख साधनों का होता है और आपके भाग्य का भी डिपार्टमेंट है। 7th हाउस में इनके रहने से ऐसी स्थिति में एक तो उच्च अभिलाषी आप हो जाओगे, सौंदर्य प्रिय हो जाओगे, कामुक प्रवृत्ति आपकी हो जाएगी, व्यवसाय के क्षेत्र में अत्यंत परिश्रम रहेगा एवं संघर्ष के बाद आपको सफलता मिलेगी। माता को शारीरिक कष्ट रहेगा। आपको मकान में, वाहन में आदि सुखों से आप युक्त हो जाओगे। ऐसी चीज़ें आप खरीद सकते हो 24 तारीख से पहले पहले, ये मैं आपसे कहना चाहता हूँ। और वैवाहिक जो सुख होता है उसमें मैं ये कहूँगा कि अच्छा है, मतलब बहुत नेगेटिव तो नहीं कह सकता क्योंकि अपने कारक स्थान में बैठे, अच्छा है, बट शत्रु राशि में होने के कारण अवेयर रहना पड़ेगा, अलर्ट रहना पड़ेगा, बहुत सारी चीज़ों को इग्नोर करना पड़ेगा। अब आपसे बात करता हूँ नेक्स्ट राशि और वो रहेगी मीन। अब मीन राशि जो होती है ये देवगुरु बृहस्पति की है। बड़ी महत्वपूर्ण राशि होती है ये, क्योंकि ये बिल्कुल आखिरी राशि होती है इस भचक्र की और शुक्र के साथ बुध की नहीं जमती। और शुक्र यहाँ छठे भाव में है और वो भी आयु के स्वामी होकर के छठे भाव में है और तीसरे भाव के स्वामी होकर के छठे भाव में। ऐसी स्थिति में छठे भाव का जो शुक्र है ये आपके लिए क्या तनाव लेकर के आ सकता है ये जानना बहुत ज़रूरी है। शनि की भी दृष्टि है और मंगल की चौथी दृष्टि भी है। स्वास्थ्य ठीक नहीं रहेगा।
शत्रु का भय बना रहेगा, गुप्त शत्रु एक्टिव हो जाएंगे, मातुल पक्ष से नुकसान हो सकता है, साथ में भाई बहनों से मतों का अंतर रहेगा, छोटे भाई बहनों से बन नहीं पाएगी, खर्चे अधिक होंगे, धन का अपव्यय अधिक होगा। आपको यहाँ एक तरीके से स्त्रियों के प्रति आपका रुझान ज़्यादा बढ़ने लगेगा, ऐसा आपके साथ होगा। और कुछ आपको गुप्त युक्तियों से धन लाभ भी होगा, ऐसे ग्रह योग दिखाई पड़ रहे हैं। दोस्तों, इस सावन का महीना रुद्राभिषेक कराने के लिए बड़ा अच्छा होता है। अगर आपने नहीं कराया तो तुरंत संपर्क करें, हम खुद स्वयं करेंगे, बहुत अच्छा रहता है। और रुद्राक्ष भी सावन के महीने में धारण करना अच्छा होता है, तो आप में संपर्क कर सकते हैं। एक बार फिर आपके बीच में उपस्थित हूँगा। नमस्कार, धन्यवाद।